नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और मुझे 64 बीपीएससी परीक्षा में 23rd रैंक मिली है और बिहार पुलिस सेवा में मुझे 8वीं रैंक मिली है मेरिट लिस्ट में। तो अगर आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक अटेम्प्ट में ये एग्जाम बिल्कुल आप क्लियर कर जाएं, तो बिल्कुल आप ये वीडियो एंड तक देखिए। आपको सारी डिटेल्स मैं स्ट्रैटेजी सीरीज में धीरे धीरे पोस्ट करूंगा, तो आप इस स्ट्रैटेजी सीरीज से बिल्कुल मेरे चैनल जुनून सिविल सर्विस से जुड़ सकते हैं और वो सारी स्ट्रैटेजी सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। इसके पहले मैंने मेंस की सारी स्ट्रैटेजी सीरीज सारे सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट मैंने डाल दी है, तो वो जाके आप या तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या आप मेरे चैनल जुनून सिविल सर्विस के प्लेलिस्ट में भी जाके ये सारी चीज देख सकते हैं। तो हम लोग आज अपनी इस बीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी देखेंगे। ये पार्ट 1 है। धीरे धीरे हम लोग पूरे पार्ट 6-7 पार्ट में सारा स्ट्रैटेजी हम लोग कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सारे सेक्शंस कवर करेंगे। किन सोर्सेज से आपको पढ़ना चाहिए, क्या लोग मिस्टेक करते हैं, किस एरियाज पे फोकस करना चाहिए, क्या कट ऑफ रहा है, कितने लोग, क्या कंपटीशन है, सारी चीज हम डिटेल में देखेंगे ताकि आपको एक होलिस्टिक आइडिया हो कि आप किस कंपटीशन से फेस कर रहे हैं और आपको कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से। तो अगर हम ये देखें कि हमारा कितना कंपटीशन है प्रीलिम्स का, प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रतियोगिता होती है उसके अंदर हमारा डेटा क्या रहा है, क्या कंपटीशन रहा है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली लोग ये सब चीजें नहीं देखते हैं जो कि जरूर देखना चाहिए। तो अगर हम ये देखें तो 66 में अराउंड 2,80,882 लोगों ने एग्जाम दिया था। उसमें से अराउंड 9,000 लोग क्वालिफाई हुए थे। अगर प्रतिशत में देखें तो 3.2% लोगों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। उसी तरह अगर 65th का देखें तो अराउंड वही 2,57,000 लोग थे और 6,500 लोगों ने लगभग इसको क्वालिफाई किया था। परसेंटेज में अगेन 2.53% था। 64th में ये संख्या ज्यादा थी, अराउंड 2,96,000 लोगों ने दिया था और परसेंटेज अगेन 6.46% था। ये प्रीलिम्स जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है ये वो डेटा है, ये फाइनल सिलेक्शन का डेटा नहीं है। अगर आप फाइनल सिलेक्शन का डेटा देखेंगे तो अगेन ये और कम हो जाता है नंबर, यानी परसेंटेज जो है वो आपका और गिर जाएगा। 64th में जो ये परसेंटेज था वो अराउंड 0.49% था, क्योंकि लगभग 1400 समथिंग लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं कि परसेंटेज कितना कम है, कंपटीशन कितना ज्यादा है। ये एक एलिमिनेशन एग्जाम है। किसी भी फेज पे आप एलिमिनेट हो रहे हैं, मतलब आपको निकाला जा रहा है। फाइनली जो बच जाएगा उसका अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी फेज में आपको सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपटीशन बहुत दिन पे दिन अब क्या हो रहा है, सबके पास मटेरियल है, सबके पास सोर्सेज, सेम ही पढ़ के जा रहे हैं लोग। तो अपने आप को आप डिफ्रेंशिएट कैसे कीजिएगा, कैसे सिलेक्शन आपको लेना है, ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पास सेम बुक्स हैं, सब लोग सेम ही चीज पढ़ रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको एक आइडिया स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप किस जगह से पढ़ें, किस एरिया पे ज्यादा फोकस करें ताकि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़े। तो इससे आपको एक आइडिया लगता है कि कंपटीशन क्या है। और आप देख ही रहे हैं परसेंटेज में, प्रीलिम्स का अगर सिर्फ हम बात करें तो भी प्रतिशत आपका 5 से 6% के लगभग एवरेज है, 3 से 5% के अराउंड। तो आप देख सकते हैं प्रीलिम्स में ही कंपटीशन कितना ज्यादा हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारा कट ऑफ कितना रहा है पिछले कुछ वर्षों में, तो एक हम ब्रॉडली देख लेते हैं। अगर हम 65 से लेके 5 साल में देख रहे हैं, 65, 64, 63 और 60 से 62, तो मोस्टली कट ऑफ 96 और 97 के अराउंड ही रहा है, जो कि टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन यही अगर हम 66 का देखते हैं तो कट ऑफ 108 नंबर चला गया है। 108 नंबर कट ऑफ चला गया है, मतलब कि एक सिग्निफिकेंट जंप है पिछले सालों के कट ऑफ के मुकाबले। ये दर्शाता है कि हमारा कंपटीशन एकदम से बढ़ रहा है और आगे आने वाले सालों में भी आप इस कट ऑफ की उम्मीद रख सकते हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा तैयारी का जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो हमेशा हाई होना चाहिए। हमेशा आप कभी भी कट ऑफ की तैयारी अगर करेंगे, 108, 105 की अगर आप तैयारी करेंगे, तो आप कभी भी कट ऑफ आपकी पास करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कम ही रहेगी। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि आपकी जो टारगेट होना चाहिए वो हमेशा 130 प्लस होना चाहिए। अगर आप 130 प्लस का टारगेट करके चल रहे हैं 150 में से, तो ही आपका एक शॉर्ट चांस होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यही टेक्निक हम देखेंगे अपनी इस पूरी स्ट्रैटेजी सीरीज में, जहां एक एक करके सारे सेक्शन में प्रीवियस ईयर के दिखाऊंगा, सारे आपको बुक्स भी बताऊंगा, रिसोर्सेज भी बताऊंगा जहां से आपको पढ़ना चाहिए और कैसे आप उस अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं रिसोर्सेज के साथ। वो चीज हम लोग इस पूरी स्ट्रैटेजी सीरीज में डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल इससे बने रहिए। तो अगर अब हम लोग आगे बढ़े, तो पिछले हम लोगों ने कुछ सालों का एग्जाम के सारे क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस किया है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखें तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, ये सेक्शन सारे आते हैं।
अगर हम देखें साइंस विज्ञान का सेक्शन है, करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी का सेक्शन है, इतिहास का सेक्शन है, भूगोल का सेक्शन है, पॉलिटी का सेक्शन है, राजनीति, अर्थव्यवस्था और गणित। तो अगर इस ट्रेंड को हम देखें तो आप देखेंगे कि पहले अराउंड 64 तक साइंस में अराउंड 20 सवाल पूछे जाते थे, बट अब ये लास्ट 2 सालों में अगर आप देखेंगे 65 और 66 में, तो ये संख्या 20 से बढ़ के 30 क्वेश्चन हो गई है। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो एक 1/5 जो है यानी लगभग 30/150, मतलब एक तरीके से 1/5 का पेपर हो गया, यानी 20% पेपर जो आपका है वो साइंस का आता है। सिमिलरली 20% आपका करंट अफेयर्स का आता है। ये हमेशा एक थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा है समसामयिकी का करंट अफेयर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्योंकि अगर आप ये 30 क्वेश्चन अपने पक्के कर लेते हैं तो एक तरीके से आपकी एक एज मिलता है, क्योंकि जो ओल्ड कैंडिडेट है जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं उनका मोस्टली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सारी सेक्शंस उनके कवर्ड रहते हैं। तो यही एक सेक्शन होता है जो एक करंट एक आपका डिफरेंस क्रिएट करता है, आपको दूसरों से अलग बनाता है। तो आपको ये सेक्शन बिल्कुल अच्छे से तैयार करना चाहिए, यही आपका एज क्रिएट होगा। तो आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। इतिहास अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पिछले लास्ट 2 साल में इसकी संख्या घटी है। पहले 40 क्वेश्चन आते थे अगर हम देखें, लेकिन अब जो है इसकी संख्या 5 क्वेश्चन से घटा दी गई है। ये इसलिए है क्योंकि अगेन हिस्ट्री अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं तो ये क्या होता है कि जो प्रीवियस जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा एज मिल जाता है इसके अंदर, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, उनका नॉलेज होती है, तो वो एक एज क्रिएट कर लेते हैं। तो क्योंकि एज ना क्रिएट हो, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो ये आने वाले सालों में हो सकता है थोड़ा और घटे हिस्ट्री का क्वेश्चन, जो आज के डेट में 35 है, 40 से घट के 35 हो गया है। तो अगेन अगर हम देखें भूगोल से हमारे 20 क्वेश्चन है, ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा है 20 क्वेश्चन। ये भी एक एरिया है जहां बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कैंडिडेट्स, तो आपको ये सेक्शन भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर हम पॉलिटी राजनीति में आए तो ये 10 क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर से आ रहे हैं, पहले 12 क्वेश्चन आते थे, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन आपके राजनीति खड्ड से आते हैं, तो आपको अगेन ये भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अर्थव्यवस्था का अगर हम क्वेश्चन देखें तो मोस्टली यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं, पहले 18 क्वेश्चन आते थे 64 तक, बट अब इसकी संख्या जो है 15 क्वेश्चन कर दी गई है लास्ट 2 सालों में। और ये ट्रेंड मोस्टली अब कंटिन्यू रहेगा कुछ सालों तक, आगे जब कंपटीशन बढ़ेगा तो चेंज हो सकता है, बट 67 के लिए ये ट्रेंड मोस्टली मेरे हिसाब से यही रहेगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जो 66 में रहा है मोस्टली वही ट्रेंड 67 में भी रहेगा सेम। तो गणित के हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो बिल्कुल ईजी होता है, तो अगेन ये आप कर सकते हैं। तो ये हमारे सेक्शन है जो कि हुआ 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे ये 7 सेक्शन में हमारे 150 क्वेश्चन हैं जो हमें तैयार करके रखने हैं। अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो हो सकता है आप जानते हो, अगर आपने ज्यादा एनालिसिस नहीं किया और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको ये चीज आपको फायदा करेगी ये समझने में कि आपको अपनी तैयारी का जो समय है वो इस प्रतिशत के हिसाब से डिवाइड करना है। क्योंकि अगर आप ये देखें, अगर आप सिर्फ साइंस, करंट अफेयर्स और अगर हिस्ट्री भी अगर हम काउंट कर लेते हैं तो भी ये सिर्फ 95 क्वेश्चन हो जाते हैं। 95 क्वेश्चन सिर्फ आपके यही 3 सेक्शन हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका एक सब्सटैंशियल बल्क जाना चाहिए। उसके साथ अगर मैं ये गणित का सेक्शन जोड़ दूं, तो जो कि गणित नाम का ही होता है, बेसिक बिल्कुल जो बैंकिंग लेवल की मैथ्स होती है वो पूछी जाती है, तो उसमें आप इजिली 7 से 8 नंबर तो इजिली स्कोर कर सकते हैं। तो और पॉलिटी का अगर मैं 10 नंबर जोड़ लूं तो अगेन पॉलिटी भी वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन होता है, सारे कैंडिडेट को ये आसान लगता है। ऑलमोस्ट आपका 20 क्वेश्चन ये हो जाता है, तो 115 नंबर तो आपके ऐसे ही बैठे हुए हैं, जो कि अगर आप थोड़ी भी अच्छी तैयारी करके जा रहे हैं तो 104 105 नंबर तो आप इजिली यहीं पे सिर्फ इस 115 नंबर से स्कोर कर सकते हैं। तो होता क्या है, बच्चे ठीक तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को फोकस नहीं करते और अपनी तैयारी को डिसिपेट कर देते हैं, इधर उधर रैंडमली पढ़ते रहते हैं, इस कारण से उनका रिजल्ट नहीं आ पाता। मैं देखता हूँ सालों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, पीएचडी लेवल की नॉलेज है बट आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ये नहीं करना है, तो ये आपको एक ट्रेंड था जो समझ में आना चाहिए था। इसके हिसाब से अब मैंने एक बनाया है टारगेट, जो हमारा लक्ष्य है क्या होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बोला था, हमारा टारगेट 130 प्लस का टारगेट होना चाहिए, कि हमारी तैयारी 130 प्लस की ही होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे लक्ष्य 130 प्लस का होगा, जब हमारी तैयारी पूरे 150 नंबर की होगी, तब हम इजिली कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। कभी भी अगर आप सिर्फ कट ऑफ की तैयारी करेंगे, 100 105 नंबर की तैयारी करेंगे, आपका कट ऑफ निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हो सकता है निकल जाए, तुक्केबाजी में एक आधा लोगों का निकल जाए, बट जनरली इसके चांसेस कम होते हैं। हमेशा आप कट ऑफ से 25-30 नंबर ज्यादा की प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप एक श्योर शॉट जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, अदर स्टेट सर्विसेज भी दे रहे हो। अगर आपने कल ही कंडक्ट हुआ एमपीपीएससी का भी अगर पेपर दिखा हो,
तो रिसेंट ईयर से पेपर काफी डिफिकल्ट आया है, मतलब जो मैंने पेपर देखा और जो स्टूडेंट से मैंने सुनी दो चार बातें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने ये चीज पाई कि पेपर सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया है। तो आप ये चीज समझिए कि ये ट्रेंड अब हर स्टेट सर्विसेज में कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि अब यूपीएससी के जितने कैंडिडेट हैं वो सारे स्टेट सर्विसेज का एग्जाम्स दे रहे हैं, तो कंपटीशन अपने आप बढ़ गया है। तो आपको अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप ये एग्जाम क्लियर करने का सोच सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत बढ़ गया है। तो ये चीज था हमारा एक ओवरव्यू जो हमने लिया। अब एक एक करके हम अपना आने वाले सेक्शंस में सारे सेक्शन को हम डिटेल में देखेंगे, सोर्सेज भी देखेंगे, उनके अंदर भी हम लोग देखेंगे क्या इस एरिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्यादा, कहाँ कहाँ आपको फोकस करना चाहिए, क्या गलतियां लोग करते हैं, सारी चीजें हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो हम लोग ऑल्टरनेट डे ये पोस्ट करेंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 2 वीक में 6 दिनों के अंदर हम लोग मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इस वीक और नेक्स्ट वीक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो इस तरीके से करके मोस्टली हम लोग अपने सारे सेक्शंस कवर कर लेंगे। तो आप लोग इस सीरीज से जरूर जुड़े रहिए और आपको इससे पूरा फायदा होगा आई होप। मतलब इससे आप जो भी लोग प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक अटेम्प्ट में ये प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे 67 प्रीलिम्स। अगर आप जो मैं चीजें बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप वो चीजें करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आप एक अटेम्प्ट में काफी चांस है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं। तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं सारी डिटेल्स डालूंगा। तो होपफुली आपको इस चीज से फायदा हो। वेडनेसडे को आएगा नेक्स्ट वीडियो, जो कि उसके अंदर मैं करंट अफेयर से स्टार्ट करूंगा। करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अपनी तैयारी आप स्टार्ट रखिए, तैयारी रोकिए मत। आप बिल्कुल उस अच्छे अपने से अपने जो भी रिसोर्स से आप तैयारी कर रहे हैं उससे तैयारी रखिए। जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसको आप बाद में उसको अपना अलाइन कर सकते हैं उस स्ट्रैटेजी के साथ। तो ये था हमारा प्रीलिम्स का एक स्टार्टिंग वीडियो, जो स्ट्रैटेजी जो हमने इसमें शेयर की, आप इसको अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं वेडनेसडे को अपने नए वीडियो के साथ, जहां हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। थैंक यू।